शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस रोशन सिंह सोढी के किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने हाल ही में शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि दूसरी तरफ असित मोदी के सपोर्ट में शो में आत्माराम तुकाराम भिड़े के किरदार में नजर आने वाले एक्टर मंदार चंदवादकर उतर आए हैं। असित के सपोर्ट में मंदार के उतरने के बाद जेनिफर ने अब उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर भिड़े उर्फ मंदार ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर जेनिफर आग बबूला हो गई। असित और जेनिफर के बीच हुए इस पूरे मामले पर मंदार ने रिएक्ट करते हुए कहा था, मैं नहीं जानता कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा है। मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि उनके बीच क्या हुआ था। मैं असित मोदी को एक उत्तम प्रोड्यूसर मानता हूं। वो एक आदर्श फैमिली मैन है और उनके जैसे अच्छे प्रोड्यूसर नहीं मिल सकते। भगवान पर आस्था रखने वाले वो एक सीधे इंसान है जिनकी वजह से ये शो इतने समय तक चला है। अगर इस सेट पर सिर्फ मर्दों का वर्चस्व होता, मेल शोविनिस्ट एटीट्यूड होता तो ये शो 15 साल तक नहीं चल पाता। मंदार ने इस मामले पर आगे भी अपनी बात करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य भी हो रहा है और इस बात का बड़ा दुख भी है कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और इतने सालों का इंतजार करने के बाद ये क्यों कहा जा रहा है। एक सीरियल में कई सालों तक काम करने वाले लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस में विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए जा सकते। वहीं मंदार के स्टेटमेंट के बाद जेनिफर ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया है और उन पर जमकर निशाना साधा। मंदार के बयान के बारे में बात करते हुए जेनिफर ने न्यूज़ 18 से कहा, मंदार भी एक मर्द ही है, वो क्या ही करेगा, जो असित मोदी कहेगा वो वही करेगा। कल एक को स्टार ने मुझे फोन किया और लगभग 45 मिनट तक उसने भी मंदार को गालियां ही दी और कहा कि मंदार कैसे पलट गया। मैंने उससे कहा कि मुझे परवाह नहीं है, उसे जो करना है करने दो, सभी जानते हैं कि वो असित के साथ क्यों है। वहीं जब जेनिफर से पूछा गया कि असित कुमार मोदी के खिलाफ आरोप लगाने के बाद और इस पूरे मामले के बाद क्या किसी दूसरे को एक्टर्स ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जेनिफर ने अपने को एक्टर का नाम ना बताने से मना किया। लेकिन उनकी और अपनी को एक्टर के बारे बीच में जो भी उनकी बात हुई उस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, एक को एक्टर ने कुछ दिन पहले फोन किया था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शिकायत दर्ज करा दी है तो वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने मुझसे कहा, अरे क्या है, ऐसा मत करो, इतने लोगों का घर चलता है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि शो बंद हो जाए क्योंकि उस शो से 200 लोगों के घर का चूल्हा जलता है। मगर मेरे साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ प्रोड्यूसर जिम्मेदार है। फिलहाल मेरे एक को एक्टर मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं उनके टच में हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी उनसे कल भी 1.5 घंटा बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सही है। आपको बता दें कि जेनिफर ने असित मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए ये कहा था कि असित उन्हें गंदे मैसेजेस भेजते हैं, किस करने की बात करते हैं, कमरे में बुलाते हैं, सेक्सियस्ट रिमार्क जैसे कि सेक्सी कहकर बुलाते हैं। हालांकि जेनिफर द्वारा लगाए इन सारे आरोपों पर असित मोदी ने खंडन किया था। असित मोदी का कहना था कि जेनिफर उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। असित ने जेनिफर के खिलाफ ये भी आरोप लगाया था कि उनका बर्ताव बाकी क्रू मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं था और जेनिफर ने सेट की प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया था। फिलहाल आपको बता दें कि जेनिफर की लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। आपको बता दें कि जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ दूसरे क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ऐसे में अब ये देखना बनता है कि आने वाले वक्त में ये केस क्या नया मोड़ लेगा।